ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। और इस समय मैं मौजूद हूँ अमरेंद्र भाई के साथ में। अमरेंद्र भाई, ये बताइए कि आप लोगों ने पिछले करीब 200 दिनों से इको गार्डन में संघर्ष किया है और करीब 18,000 सीटों की मांग की है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी बन रही कि मात्र 6,000 सीटें दे रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री और ये सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब हमारे वर्ग की बात आती है, पिछड़े दलितों की बात आती है, तो कार्मिक विभाग, इनका न्याय विभाग सभी आड़े आते हैं। लेकिन जब उन्हीं 6,000 7,000 सीटों को जब दूसरे लोगों को दे दिया गया तो कोई कार्मिक विभाग, कोई विभाग इनके आड़े नहीं आता है। ये मोदी जी, योगी जी और इनके शिक्षा मंत्री जी और इनके नड्डा जी और अमित शाह जी जो भी हैं, इस बात को समझें कि अगर 200 दिन हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं तो आज पूरा देश हमारे साथ है और कहीं हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जिस स्तर से लड़ना चाहते हैं उस स्तर से हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई अब आन बान शान की है, पिछड़े दलितों के हक और अधिकार की है। इस लड़ाई को हम लोग इतना जोरदारी से लड़ेंगे कि ये सरकार के रूह कांप उठेगी। ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने मात्र आपको 6,000 सीटें जो हैं वो दी हैं और उसके बाद से जो है शिक्षा मंत्री जी शांत पड़ गए हैं। उसके बाद से शिक्षा मंत्री जी का मंत्री शांत नहीं, शिक्षा मंत्री डर के मारे अपने घर बैठ गए हैं। उनको डरना होगा। ये डर है हम पिछड़े दलितों का, यहाँ बाहुबली का डर है कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो रोज ये घेरेगा। और घेरेंगे क्यों नहीं? अगर हमारे हक अधिकार के साथ कुठाराघात करेंगे तो ऐसे रोज शिक्षा मंत्री का घर के एक एक ईंट को उखाड़ के यहाँ इको गार्डन में रखेंगे। पिछड़े दलित इतना कमजोर नहीं है जो समझ रहे हैं कि इटवा में बैठ जाएंगे। आज बस का समय है, इनको आज समय दिए हैं और इनसे कल हमारे पास स्वयं फोन किए कि नहीं तुम लोग एक दिन का और हमें समय दो, जरूर लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आज का समय इनका है, नहीं तो यहाँ 4 से 5,000 संख्या में लोग बैठे हैं। हम लोग कूच करेंगे इटवा और बताएंगे इनको कि अब बहुत हो चुका जुमला। या तो तुम्हारे विधानसभा को रौंद देंगे हम, अगर तुम्हारी राजनीतिक कुर्सी जब छिटकेगी तुम्हारे यहाँ से सब कुछ करोगे। लेकिन ये बताइए कि आचार संहिता जो है वो कभी भी लग सकती है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप अगर आचार संहिता सुन लीजिए, ऐसी कोई आचार खटाई संहिता हम नहीं जानते हैं। सीधी सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों के साथ गलत हुआ है, पिछड़ों के साथ गलत हुआ है, दलितों के साथ गलत हुआ है। ये आचार खटाई चाहे जो लगाएं, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा हक चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बोला है, नहीं अगर ये देंगे ना तो वही आचार संहिता उनके ऊपर भी लगती है। प्रशासन इनका हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक भी रैली नहीं होने देंगे, चाहे मोदी की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे योगी की हो। और केशव और स्वतंत्र देव तो रैली क्या घर से निकल के दिखाएंगे, साला इनका घर फूंक देंगे अगर पिछड़े दलितों के साथ गलत हुआ तो। लेकिन सेंट्रल में तो उन्हीं की सरकार है ना। सेंट्रल हो चाहे यूपी में हो और चाहे यूके में भी हो जाए, मुझे उससे परवाह नहीं है। मुझे अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं जब इनकी कुर्सी खिसकेगी ना तो देखते हैं 10,000 20,000 सीटों कैसे कहाँ खा जाते हैं। अपच करा देंगे। अगर ये लोग हमारी सीटों को खाने की कोशिश करेंगे तो पेट इनका खराब हो जाएगा, हाजमा खराब कर देंगे इनका। पक्ष की बात आपने की, लेकिन विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में खड़ा दिखा हो। नहीं, विपक्ष में भी शेखर जी हालांकि आए हुए थे। विपक्ष में अखिलेश जी भी, चंद्रशेखर जी भी, लल्लू जी भी, सभी ने जितना सहयोग होना चाहिए वो हमारा सहयोग किया। हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाई। आज उन्हीं की बदौलत जो कुछ हो रहा है, उन्हीं लोगों की बदौलत हो रहा है। चाहे सदन में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे वो विधान परिषद में हो, सभी ने इस मुद्दे पर लड़ा और सदन को भी वॉकआउट किया। तो ऐसा नहीं है वो हमारी बदौलत लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने 200 दिन यहाँ बैठ के बताया कि आज इनके विरोध में है, कल आपके विरोध में होंगे। सरकार तो कभी न कभी आपकी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने सुबह एक फेसबुक पे पोस्ट किया है, आप लोग देखेंगे। अमर उजाला एक प्रतिष्ठित अखबार है उत्तर प्रदेश अपने देश के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि उसके 18 पेज में से 11 पेज पे मोदी और योगी और भाजपा के विज्ञापन है। युवा यहाँ लाठी खा रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और यहाँ 12,460 के अभ्यर्थी हैं, 68,500 के अभ्यर्थी हैं, 69,000 के कई धड़े हैं जो आरक्षण से पीड़ित हैं। 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। उसमें शिक्षा मित्रों का भारांक नहीं दिया गया, उस पर मांग कर रहे हैं। कुछ लोग आंसर की मुद्दे पे क्यों नहीं सरकार सुन रही है? क्या ये पेपर में नहीं छपना चाहिए था? विज्ञापनों ने जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं या फिर जो जर्नलिस्ट उनके मुंह बंद कर दिए। प्रेस रिपोर्टर बेचारे क्या करेंगे? उनकी नहीं गलती है,
उनके जो बाप दादा ऊपर बैठे हैं उनकी गलती है। करोड़ों, कई 100 करोड़ जब उनको महीने में आता है ना, तो वो बेचारे क्या करें? वो तो यहाँ से कवर करके जाते भी हैं, उनकी क्या गलती है? वो हमारे आप जैसे परेशान आदमी हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि हमारे समाज का भला हो, लोगों को सच्चाई दिखे, लेकिन अखबार तो पैसे के लिए चला रहे हैं ना। वो चौथा स्तंभ थोड़ी नहीं मान रहा है। चौथा स्तंभ ध्वस्त हो चुका है, इस देश से, इस प्रदेश से ध्वस्त हो चुका है, और कब का हो चुका है। ये सरकार भाजपा सरकार रही तो चौथा स्तंभ नहीं, अपना ये दो जो टांग वाला स्तंभ है ये भी ध्वस्त होने वाला है। सब घरों में बैठेंगे, गुलामी करेंगे। इनके जो पहले प्रथा होती थी ना कि कुएं पे नहीं चढ़ पाओगे, हाँ, किसी के घर में आप जूता पहन चप्पल पहन के नहीं घुस पाओगे, स्वयं नहीं घुस पाओगे बिना गंगा जल किए पवित्र, तो वही स्थिति फिर लाने वाले हैं। ये अगर सब कुछ न बदला तो देश का संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में, हम आप सब लोग खतरे में होंगे। जो पैसे वाले होंगे वो ऐश करेंगे, जो गरीब होंगे वो और गरीब हो जाएंगे। जिन शिक्षा मंत्री को आप लोगों के अंदर सपा का एजेंट दिखता था, उनको अब कैसे आप लोगों के अंदर शिक्षक दिखने लग गया? देखिए, वो भाजपा से टिकट पाने वाले नहीं है। एक्चुअली वो चाहते हैं कि इनको सपा का एजेंट बनाए और फिर बेचारे हम सपा में जाएं तो ये लोग हमारे साथ हो जाएंगे। तो ऐसा शिक्षा मंत्री ख्वाब न देखे, पार्टी कोई भी हो। हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, हम लोग एजेंडों पे लड़ते हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हर वो जगह हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे किसकी भी सरकार हो। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हम आप वहीं रहते हैं। इस बात को सबको समझाए, योगी समझे, चाहे मोदी समझे, चाहे जो समझे। अगर इनको डर भय लगता है पिछड़े दलितों का, युवाओं का, बेरोजगारों का, और जो गरीब तबका है उनसे डर लगता है, क्योंकि समझ लो कि 80% लोग गरीब ही हैं, मतलब गरीब क्या, एकदम गरीब, जो हम लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन अमरेंद्र भाई, यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जिस सरकार में स्वयं मोदी जी जैसे बड़े नेता जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उस सरकार में कैसे ओबीसी के साथ में गलत हो सकता है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये शिक्षा मंत्री की पर्सनल दुश्मनी हो सकती है आप लोग के साथ? नेता बनने से पहले कोई ओबीसी होता है, दलित होता है, पिछड़ा होता है। जिस दिन नेता बन जाता है ना, वो अपने आप को प्रधानमंत्री, वैसे भी मैं उनको पिछड़ा दलित कहना भी नहीं चाहूंगा, वो एक प्रधानमंत्री हैं। वो अपना दायित्व निभाएं, वो सर्व समाज की बात करें। जरूरी नहीं है कि पिछड़े की बात करें, अगर किसी समर्थ समाज पे भी गलत हो रहा है तो उन पर भी बात करें, उनको भी न्याय दें, ये कौन सी बात है। लेकिन जब उन्हीं की आयोग ने रिपोर्ट दी और 200 दिन से यहाँ हम लोग बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों पे काला धब्बा है। और उससे रही बात शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री को हम लोग धूल नहीं समझते। जब कहो, जैसे कहो, इनकी औकात दिखा देंगे। ये लोग हमारी वोटों से बनते हैं, टांग खींच लेंगे वोटों की ना, तो धड़ाम से गिरेंगे और पैरों में गिरेंगे। ये बात ये शिक्षा मंत्री को वीडियो पहुंचा दें लोग कि मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि अगर पिछड़े दलितों के साथ न्याय ना हुआ और ससमय न्याय ना हुआ, ये लिस्ट जारी कर देने से काम नहीं चलेगा, विद्यालय में जाने तक काम चलेगा। ये लड़ाई तो पूरी तरीके से जारी रहेगी और पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे। लिस्ट जारी कर देने से बस काम नहीं चलेगा, इनको नियुक्ति देना होगा, इनका वेतन ससमय आए। ऐसा नहीं है कि कार्मिक विभाग ने कह दिया इनका नहीं दे सकते इनको नियुक्ति, तो आप लॉलीपॉप की तरह हमारी लिस्ट जारी कर दो, बस होश ठिकाने आ जाएंगे। आप तो एक एक कदम फंस रहे हो। पहले तो बोल रहे थे कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, विसंगतियां हुई हैं। तो एक्चुअल में सब घोटाला ही है, विसंगति कुछ नहीं होती है, विसंगति इनके साथ होगी। लेकिन अमरेंद्र भाई, अगर घोटाला हुआ है तो जो अपराधी हैं वो भी तो जेल में जाने चाहिए। वो अपराधी अभी तो नौकरी ले लेने दो, हम कौन सी नौकरी करने जा रहे हैं, ये तो जाएंगे जेल। कैसे बच जाएंगे? ये भूल जाएं कि बच जाएंगे। चौटाला जेल गए थे, सतीश द्विवेदी जेल जाएंगे, इनके चेले चपाटे अधिकारी जेल जाएंगे। ये बात को समझ लें। अभी आंदोलन तो उस पर भी होगा कि जेल क्यों नहीं भेज रही है सरकार। जब पारदर्शी सरकार बताती है गुंडों और उनको हम होश ठिकाने करते हैं, तो चोरों को क्यों बचा रहे हैं? ये आरक्षण चोरी किया, जिस समाज ने तुमको वोट दिया उसी समाज का हक अधिकार छीना, उनके घर परिवार को सड़क पे लाके रख दिया। यहाँ बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, अब बूढ़े बूढ़े बाप बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जिनको अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, वो यहाँ बैठे हैं। इस बात को क्यों नहीं शिक्षा मंत्री समझ रहा है? क्या चाहता है कि बस विसंगति बता के बच जाएंगे? अगर समाज के साथ गलत हुआ ना, तो इसके साथ भी गलत होगा। तो दोस्तों, ये थे अमरेंद्र बाहुबली, और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले करीब 200 दिनों से इन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में जो है संघर्ष किया है।
और कहीं ना कहीं इनका जो संघर्ष है वो अब रंग लाया है और शिक्षा मंत्री जी को भी ये समझ में आया है कि आप पिछड़े और दलितों का हक ज्यादा दिन तक नहीं मार के रख सकते। हालांकि अब शिक्षा मंत्री जी ने 6,000 सीटें दी हैं, लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको पूरी की पूरी 18,000 सीटें दी जाए, वरना उसके पहले ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और एक बड़ा आंदोलन भी ये लोग कर सकते हैं। अगर चैनल के साथ में पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर पहली बार चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लें।